वरदानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणीविनायकौ। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशारसारभ समाहितयागिचित्तम् गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापम् गौरी निरन्तर विभूषितवामभागम् नारायणप्रिय अनन्मदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बंसी विभूषित करा नभनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्ब वलादरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परा। बंदहूँ श्री तुलसी के चरण जिनकी नो जग का कैली समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहां।
शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरहु सुनहु कथा करूँगा सुनहु कथा करूँगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आइए हम सभी अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार नाम संकीर्तन करें, तदोपरांत कथा में प्रवेश करेंगे। सीताराम जय सीताराम सीताराम जय आप सभी लोग तालियां इकट्ठा करते हुए भाव से बोलिए सीताराम जय सीताराम 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 कौशल्या के प्यारे राम कौशल्या के प्यारे राम कौशल्या के प्यारे राम सीताराम जय सीताराम दशरथ राज दुलारे दशरथ राज दुलारे सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय
सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय नंदलाल जी महाराज की जय हो। अकारण करुणा वरुणालय परात्पर ब्रह्म श्री राघवेंद्र सरकार को नमन करते हुए वंदन करते हुए अम्बा परम्बा मैया जानकी परम ब्रह्म की आह्लादिनी शक्ति स्वरूपा श्री सीता जी को वंदन करते हुए राम कथा के रस रसिक श्रोता श्री हनुमंत लाल जी महाराज आंजनेय नंदन को प्रणाम करते हुए भूत भावन भोलेनाथ माँ भवानी श्रद्धा विश्वास स्वरूपा नमन करते हुए अपने श्री सदगुरुदेव भगवान को नमन करते हुए आप सभी के विप्र मंडली संत मंडली माता बहनाएं आप सभी के मन मानस में अपने सर्वेश्वर विशेश्वर भगवान को मैं दंड प्रणाम करती हूँ। सिया राम सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। यहाँ पर उपस्थित धर्मानुरागी भगवान के कथा के रस रसिक श्रोता आप सभी भगवान के चरित्र को सुनने में प्रेम रखते हैं ऐसा आपकी मुख की मुद्राएं बता रही हैं। और इस भव्य दिव्य इस मेला कार्यक्रम में ही इस भव्य दिव्य श्री राम कथा का आयोजन आदरणीय डॉक्टर राजकुमार गौतम जी ने और उनकी सहयोगी टीम ने करवाया। वो व्यास मंच से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत साधुवाद। कल हम आप सभी ने श्रवण किया कि पुष्प वाटिका में श्री राघवेंद्र सरकार पुष्प दल फूल फल लेने के लिए आए और पुनः गुरुदेव के पास चरण वंदना की। जैसे ही गुरुदेव ने पूछा रामभद्र आ गए? बोले गुरुदेव हाँ
आ गए और उस डलिए में देखा कि पुष्प है, दल है, और जब पलट पलट कर देखा विश्वामित्र जी ने कि हो सकता है मेरी वयोवृद्ध हो गया हूं तो मेरी आंखें कमजोर हो गई हो। फिर देखा पलट कर, बोले लखन इधर आओ। लक्ष्मण जी गुरुदेव के पास गए तो बोले, कहा गुरुदेव ने कि लक्ष्मण इसमें देखो क्या इसमें फल है कि नहीं है। बोले जब भैया ने लाया ही नहीं तो फल होगा कहां से। तो लक्ष्मण ये बताओ कि जब वहां उस पुष्प वाटिका में क्या फल नहीं थे। तो लक्ष्मण जी ने कहा, गुरुदेव बहुत ही बढ़िया फल थे उधर, पर भैया को बताए भैया लाए नहीं। बोले रामभद्र, वहां फल थे तो आप लाए क्यों नहीं, क्यों नहीं लाए आप फल। राघवेंद्र सरकार के नेत्र अश्रु जल से भर गए, सजल हो गए। राघवेंद्र सरकार कहते हैं, प्रभु वहां फल तो थे, परंतु मैं ही अगर, क्योंकि मेरी जो कल्पित कामनाएं हैं प्रभु, उसका फल तो आप देंगे, मैं तो आपका शिष्य हूं ना, तो फल आप देंगे, आशीर्वाद आप देंगे। तो विश्वामित्र जी कहते हैं, सुफल मनोरथ, सुफल मनोरथ, सुफल मनोरथ होहि तुम्हारे, राम लखन सुनि भये सुखारे। सुफल मनोरथ होहि तुम्हारे, राम लखन सुन होए सुखारे। अब दोनों भाइयों को विश्वामित्र जी फल देते हैं, सुफल। सुफल मनोरथ होहि तुम्हारे, सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लखन सुनि भये सुखारे। राम लखन सुन भये सुखारे। सुफल मनोरथ, सुफल मनोरथ होहि तुम्हारे, राम लखन सुनि भये सुखारे। ओ राम लखन सुन भये सुखारे। सिय स्वयंवर देखिए जाई, सिए स्वयंवर देखिए जाए, काजी दो देई बड़ाई। सिपाही धाम दे बढ़ाए। लखन कहा जस, लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जावर होई। नाथ कृपा कर हो, नाथ कृपा तब जापर, जापर, जापर होई। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, तदुपरांत सिय स्वयंवर देखिए जाए। विश्वामित्र जी कहते हैं कि राघवेंद्र सरकार, अब सिय स्वयंवर देखने के लिए आप दोनों भैया चलिए। लखनलाल जी कहते हैं कि भैया अपने भाई से कहते हैं, बड़े भैया से कहते हैं, राम जी से कहते हैं, प्रभु
लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। प्रभु ये धनुष वही तोड़ेगा, वही भंजेगा जिस पर नाथ कृपा तब जा पर होगी, जिस पे आपकी कृपा होगी, जिस पे भगवान की कृपा होगी। इस प्रकार से दोनों भाई रंगभूमि की ओर जा रहे हैं। रंगभूमि आए दो भाई, असि सुधि सब पुरबासे न पाई। रंगभूमि दोनों भाई विश्वामित्र जी के साथ आए हैं और वहां के जब पुर नर नारी देखते हैं भगवान की अद्भुत अलौकिक उस सौंदर्य रस का पान करते हैं, उस सौंदर्य को निहारते हैं, तो अपनी शुद्धि बुद्धि खो देते हैं। गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, राजकुंवर तेहि अवसर आए, राजकुंवर तेहि अवसर आए, राजकुंवर तेहि अवसर आए, मनहु मनोहरता तन छाए, मनहु मनोहरता तन छाए, गुण सागर नागर बलबीरा, गुण सागर नागर बलबीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा, सुंदर सावर गौर शरीरा, जिनके रही भावना जैसी, जिनके रही भावना जैसी, जिनके रही भावना जैसी, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन कैसी, प्रभु मूरत देखी फिर कैसी, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन कैसी, प्रभु मूरत देखी प्रभु मूरत देखी तिन कैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भगवान रंगभूमि में गुरुदेव के साथ आए हैं, उनका आगमन हुआ तो सभी राजा पुर नर नारी देखकर लोभित हो गए, मोहित हो गए महाराज, और सभी कहने लगे, कुछ उनमें से कुछ राजा कहते हैं, हमको तो लगता है कि हमको देखने के लिए बुलाया गया है धनुष में, इन्हीं से शादी पक्की हो गई है, लगता है ऐसा ही है, बिल्कुल यही दूल्हा है श्री किशोरी जी के। तो वहां पर कुछ राजा और बैठे थे, तो उनकी मंडली क्या कहती है, अरे बावले पागल हो गया है क्या, ये नन्हे नन्हे बालक, इतने सुकोमल सुकोमल बालक, ये धनुष भला कैसे तोड़ेंगे, तुम बुद्धि विचार के बात करो भैया, कैसी बात कर रहे हो। इस तरह जनक जी ने स्वागत किया गुरुदेव और भगवान का, और सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, गुरु मुनि समेत दो बंधुता बैठा रे महिपाल। उसी समय पर विदेह राज्य ने आदेश दिया श्री जानकी जी को लेकर आने के लिए। तब श्री जानकी जी जानी सुअवसर सी,
अतुलित छवि प्यारी। रंग भूमि जब सोह नवल तनु सुंदर सारी जगत जननी अतुलित छवि भारी। नवल तन सुंदर सारी जनक सुता अतुलित छवि प्यारी। सिए चकित चित राम ही चाहा भये मोह बस सब नर राम ही चाहा भय को है बचे सब नर भये मोह बस सब नर भय मोहे बसे सब नर बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री किशोरी जी अपने सखियों के सहित रनिवास से रंग भूमि में आई है। सभी राजाओं ने देखा श्री किशोरी जी के सुंदर स्वरूप को, मोहित हो गए, आह्लादित हो गए। कुछ राजा उनमें से श्री किशोरी जी को प्रणाम करने लगे, वंदन करने लगे। और श्री किशोरी जी आगे बढ़ी। वह अपने राघवेंद्र सरकार को देखना चाहती हैं। रंग भूमि जब से पगुधारी देख रूप मोहे नर नारी। परंतु नर नारी श्री किशोरी जी को देखना चाहते हैं, पर किशोरी जी श्री राघवेंद्र सरकार को देखना चाहती हैं। सिए चकित चित राम ही चाहा अभय मोह बस सब नर नार। श्री किशोरी जी की नजर जिस पर भी पड़ती है, आज वह राजा अपने आप को धन्य धन्य मानता है। गुरुदेव के समीप जब दोनों भाइयों को देखा, मुनि समीप देखे दो भाई। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मुनि समीप देखे दो भाई और लगे ललकी लोचन निधि पाई। श्री किशोरी जी मन में आह्लादित हो गई, गदगद हो गई अपने प्रभु का दर्शन करके। गुरुदेव ने गुरुजन लाज समाज बड़ सकुचानी लागे बिलोकन सखिन तन रघुवीर उर गुरुदेव विप्र मंडली, संत मंडली, वहां पे सारे जन बैठे हैं। श्री किशोरी जी लजा गई, शर्मा गई
और सबके मन में, सभी के मन में, पुर नर नारी जो वहां पे उपस्थित है, सबके मन में ये एक ही बात है, यही लालसा मगन सब लोग और बरसावरो जानकी जोगू। ये सुंदर दुल्हा तो जानकी जी के ही योग्य है प्रभु। धनुष टूटे तो राघवेंद्र सरकार के हाथ से ही टूटे, क्योंकि बरसावरो जानकी जोगू। विदेह राज्य ने आज्ञा दी है, तब बंदी जन आते हैं और बंदी जन अपनी वृद्धावली का, जनक राज्य की वृद्धावली का बखान करने लगते हैं। हम बंदी जन राजा विदेह की वृद्धावली बखान करें। हम बंदी जल, हम बंदी जल, राजा की वृद्धावली बखान करें। हम बंदी जल, हम बंदी जल। सभी लोग भाव से तालियों की सेवा करते हुए तब बंदी जनक बुलाए। तब बंदी जनक बुलाए। वृद्धावली कहत चली आए। वृद्धावली कहत चली आए। कहड़प जाई कहौ बन मोरा। कहड़प जाए कहु प्रण मोरा। चले भाटिया हरस लखोरा। चले भाटिया हर्ष न घोड़ा। बोले बंदी वचन बरा, सुनहु सकल महिपाल। बोले बंदी वचन वर, सुनहु सकल महिपाल। बन विधि कर कहानी हमार, भुजा उठाई विशाल। प्रण विदेह कर काहि हम, भुजा उठाए विशाल। नृप कुज बलु बिगुति धनु राहु। करुण कठोर विधित सब काहू। रावण बाण महावट भारे। रावण बाण महावट भारे। सरासन कवि सिधारे। तेहि सरासन कवन सिधारे। सोई पुरारी को दंड कठोरा। सोई पुरार को दंड कठोरा। सोई पुरारी को दंड कठोरा। सोई पुरारी को दंड कठोरा। राज समाज आज जोई तोरा। राज समाज आज जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत त्रिभुवन जय समेत नहीं विचार भरई हटते। नहीं विचार भरई हटते। नहीं विचार भरई बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जनक राज जी की वृद्धावली का, वंशावली का बखान कह कर सभी बंदी जन कहते हैं, आप सबको सुनो सुनो सकल महिपाल। देश देश के जो भी राजा आए हुए हैं वह सभी सुनो। अपनी भुजा उठा उठा कर बंदी जन कहते हैं कि आप सबको विदित है कि ये शिव का पिनाक है। नृप भुजबल विधि शिव धनु राहु। और इतना वजन है इसमें, गर्व कठोर विदित सब
सिधारे। और यही ये पिनाक शिव जी का है, सोई पुरारी को दंड कठोरा। और इस राज समाज में, इस राजा की मंडली में कोई भी जो भी इस धनुष को तोड़ेगा, तो विदेह राज्य की प्रतिज्ञा है कि जो भी वीर पुरुष इसको तोड़ेगा, सीता उसको अर्पण होगी। राजा की वीर प्रतिज्ञा ये धनुआ द्वारा पूरी होगी। जो वीर धनुष को तोड़ेगा, सीता उसको अर्पण होगी। सब कुछ बखान कर कहा। आगे सभी राजा बिना ही अपने भगवान को सिर नवाए, तमकी धरही धनु मूढ़ नृप, तमकी ताकी तक शिव धनु धरही, उठाई न कोटि भांति बल करही। उठाई न भांति कोटि बल करही, तमकी ताकी तक शिव धनु धरही, उठाई न कोटि भांति बल करही। तमकी ताकी तक शिव धनु धरही, उठाई न कोटि भांति बल करही। इनके कछु विचार मन माही, इनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाही, चाप समीप महीप न जाही। तमक धरऊ धनु मूढ़ नृप, उठाई न जलहि लजाई। मन ही पाई बटु बाहुबलु, अधिक अधिक गरुआई। अधिक अधिक गरुआई, अधिक अधिक गरुआई, अधिक 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 गरुआई। बोले सियावर रामचंद्र की जय। सभी राजा परिकर बांध उठे अकुलाई, सभी पंक्तिबद्ध होकर अकुलाकर उठे। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है, प्रश्न ये उठता है कि सभी अकुलाकर क्यों उठे? तो हमारे एक संत जी कहते हैं अकुलाकर इसलिए उठे कि राजाओं के मन में ये विचार चल रहा था कि हमसे पहले ये बगल वाला राजा जाके ना तोड़ दे, इसलिए परिकर बांध उठे अकुलाई। और देखिए पहले उठ के चले गए, फिर बाद में जो काम पहले करना चाहिए था वो बाद में करते हैं। कौन सा काम? पहले चले परिकर बांध उठे अकुलाई, और चले इष्ट देवन शिर नाई। इष्ट देवों को पहले प्रणाम करना चाहिए, फिर जाना चाहिए, पर राजा चलते हैं फिर प्रणाम करते हैं अपने भगवान को। तमकी धरम धनु मूढ़ नृप, अपने उठाते हैं पर तिल मात्र भी धनुष हिल नहीं रहा, सिर नीचे करके वापस लौट आते हैं राजा। परिकर बांध उठे अकुलाई, और जिनके कुछ भी विचार नहीं है वह अपने भगवान को, श्री किशोरी जी को, श्री राम जी को वहीं से प्रणाम करते हैं। और वह अपने विचार मन में सोचते हैं कि हमारे राजा तो केवल राम है, हमारी रानी तो केवल श्री किशोरी जी है। बरसावरो जानकी जोगू। इस प्रकार से सबने विचार किया कि जब किसी से नहीं उठ रहा है तो एक बार में ही भूप सहस्र दस एक ही बारा, सहस्र दस एक ही बारा, लगे उठावन डर नटारा, लगे उठावन तरय नहारा, लगे उठावन तरय नटारा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। यहाँ पे इस चौपाई में 4 प्रश्न उद्घाटित होते हैं। पहला प्रश्न तो ये कि धनुष में 10,000 राजा कैसे समा गए? एक बार में ही 10,000 राजाओं ने कैसे उस धनुष को उठा लिया? और दूसरा प्रश्न ये उठता है कि धनुष किस चीज का बना है? तीसरा प्रश्न ये है कि श्री जनक जी ने प्रण क्यों रखा? इस प्रण के पीछे भी कोई रचना होगी तब तो रखा। और चौथा प्रश्न कि अयोध्या
अयोध्या में जनक जी ने निमंत्रण नहीं भेजा था, निमंत्रण गया था विश्वामित्र जी के पास। तो ये 4 प्रश्न। पहला प्रश्न तो यह है कि ये जो धनुष है इसमें 10,000 राजा कैसे आ गए, समा गए, एक बार में ही कैसे उठा लिया गया। तो एक संत है, तो मणि मुद्री पुष्पक धनुचारी और सब सचेत अरु शक्ति अपारी। मणि और मुद्रिका, पुष्पक विमान और ये धनुष। ये मणि क्या है? चूड़ामणि, जो लंका जब हनुमान जी महाराज गए थे ना, तो श्री किशोरी जी ने हनुमान जी को दी थी। इसके पीछे भी एक रहस्य उद्घाटित होता है, क्यों दी थी। और ये जो चूड़ामणि है ये श्री किशोरी जी के पास कैसे आई। तो ऐसा संतों द्वारा सुना है कि ये मणि मुद्रिका, ये चूड़ामणि कैकेयी जी ने श्री किशोरी जी को मुख दिखाई में दी थी। और हनुमान जी को लंका में श्री किशोरी जी ने चूड़ामणि ही क्यों उतार कर दी। तो उसका प्रभाव यह है कि जो चूड़ामणि जी दिसी रही है तासुराज कर नास न होए। कि जिस देश में, जिस नगर में वो चूड़ामणि रहेंगी उस राज्य का कभी नाश नहीं होगा, उस राज्य का कभी विनाश नहीं होगा। तो श्री किशोरी जी विचार किया, श्री किशोरी जी ने, कि अगर मेरे पास ये लंका में चूड़ामणि रही तो ये लंकेश रावण का नाश होने वाला नहीं है। इसलिए श्री किशोरी जी ने उस चूड़ामणि को हनुमान जी महाराज को दे दी। तो मणि और मुद्रिका, पुष्पक विमान और ये धनुष, ये इनकी शक्ति जब जो समय आता है वो उस प्रकार से छोटे बड़े हो जाते हैं महाराज। और ये धनुष किस चीज का बना हुआ है? ये दधीचि ऋषि की हड्डियों का बना हुआ है। जब वृत्रासुर का वध करना था तो सारे देवता ने दधीचि ऋषि से विनम्र प्रार्थना की, तब उन्होंने हड्डियों का दान दिया और उसी हड्डियों से ये पिनाक बना था जो भगवान शिव के पास था। आगे सुनेंगे कि शिव जी के पास किससे आया और परशुराम जी को किसने दिया, आगे हम श्रवण करेंगे। तो और तीसरा प्रश्न ये उठता है कि विदेहराज जी ने निमंत्रण अयोध्या जी क्यों नहीं दिया था? अयोध्या क्यों नहीं गया? निमंत्रण तो विश्वामित्र जी के पास गया था और विश्वामित्र जी ने कहा कि राघवेंद्र सरकार चलिए धनुष यज्ञ देखने के लिए हम लोग धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा। तो धनुष यज्ञ देखने के लिए तो ये रहस्य उद्घाटित गुरुदेव एक बार जनक नगरी में एक सती अपने पति को, वह पाति व्रत धर्म से ओतप्रोत थी, तो अपने पति को कंधे में बैठाकर ले जा रही थी जंगल से। तब उस जगह संत थे और संत समाधि में लीन थे। और जैसे ही वह स्त्री गई तो उनका जो कमंडल रखा हुआ था वह कमंडल में उसका पैर लगा और कमंडल का जल उन महाराज जी के चेहरे में छिटक गया। महाराज जी ने कहा, अरे तुझे ये नहीं पता कि मैं समाधि में लीन हूँ और तू इतनी कामांध है कि तुझे ये कमंडल नहीं दिखा। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जो जिस पति से तू इतना प्रेम करती है ना, तो ये पति कल का सवेरा ना देख पाए। तो वो स्त्री कहती है, महाराज जी आप भगवान में लीन रहे ये बिल्कुल ठीक है, पर मैं भी सती हूँ। आपने जो श्राप दिया है कि कल का सूर्य न देख पाए, तो मैं कल का सूर्य निकलने ही नहीं दूंगी। ये कल का सूर्य निकलेगा ना निकलेगा, मैं कल सूर्य नहीं निकलने दूंगी। निकलेगा तब तो मेरा पति मरेगा, तो मैं सूर्य को निकलने ही नहीं दूंगी, उदित होने ही नहीं दूंगी। अब दोनों में जंग छिड़ गई है।
और बहुत दिनों तक सूर्यास्त ही रहा, रात्रि ही रही। अब सब में हाहाकार मच गया कि ये सूर्य उदित क्यों नहीं हो रहे हैं। तब संत मंडली, विप्र मंडली, बड़े बड़े मंत्री विदेहराज जी के पास बैठे सभा में विचार किया कि ऐसा क्या हो रहा है हमारे जनक नगरी में कि ये सूर्य उदय नहीं हो रहे हैं। तो विप्र मंडलियों ने, संत मंडलियों ने कहा कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई उचित कार्य नहीं हो रहा है, इसीलिए सूर्य उदित नहीं हो रहा है। तब विदेहराज जी ने आदेशानुसार कुछ सेवकों को भेजा और कहा कि जाओ देखो कि क्या हो रहा है, क्यों ऐसा, कैसा कार्य हो रहा है कि सूर्य उदित नहीं हो रहे हैं, क्या अनुचित कार्य हो रहा है। तब वह सेवक जत्र तत्र देखने लगे, तब पता चला कि संत और सती में जंग छिड़ी हुई है। किस बात की? कि मैं, आप श्राप को वापस ले लीजिए या फिर मैं सूर्य उदित होने नहीं दूंगी। और यह सारी घटना विदेहराज जी को बताई। तब विदेहराज जी महाराज उस जंगल में विप्र मंडली, संत मंडली सभी के साथ उपस्थित भए हैं। सारा वृत्तांत सुनाया। तब एक संत जी ने कहा कि सती, तुम सती हो, हम मानते हैं, परंतु आप सूर्य को तो उदित होने दो। तो संत जी से वह सती कहती हैं, वह स्त्री कहती हैं कि मैं वैधव्य स्वीकार नहीं कर सकती। इन संत से बोलो, इन महात्मा से बोलो कि ये अपना जो शाप है ये वापस ले लो। तो महात्मा जी ने कहा कि देवी, बात जवान से और तीर कमान से निकल जाए वो वापस नहीं ली जा सकती है। तो ये श्राप वापस। तब एक युक्ति, एक महाराज जी थे वहां पर, संत थे, युक्ति बताई कि कोई कच्चे घड़े से, कच्चे धागे से बांधकर, कच्चे घड़े को बांधकर कुएं में से पानी निकालकर इसको नहला दे, तब ये ठीक हो जाएंगे और श्राप भी बाधित हो जाएगा। पर ये कार्य वही कर सकती है परम सती हो। तब वहां पर नगर नगर में बात पता चली, पर ऐसी कोई सती मिली नहीं। और बात जाते 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 अयोध्या तक पहुंच गई महाराज। और श्री कौशल्या मैया श्रृंगार कर रही थी। तब विदेहराज दशरथ जी से पूछी कि हे नाथ, किसी के प्राण मेरी वजह से बच रहे हो तो क्या मैं जनक नगरी चली जाऊं? यह कार्य करके मैं वापस लौट आऊंगी। तब श्री दशरथ जी महाराज ने आज्ञा दी। तो उनकी एक दासी थी कौशल्या मैया की, उन्होंने कहा, माता आप इतना कष्ट क्यों उठा रही हैं? हम है ना आपकी दासियां, हमारे होते हुए आप इतना कष्ट क्यों लेंगी? तब वह दासी मिथिलापुर गई और मिथिलापुर में जाकर कच्चे धागे से कच्चे घड़े को बांधकर कुएं में से पानी निकालकर उस व्यक्ति को नहला दिया और श्राप बाधित हो गया। और जब ये सब देखा मिथिलापुर वासियों ने तो बहुत चक्के से रह गए कि ये क्या हो गया। और जब इस स्वयंवर की रचना की बात आई तो सारी विप्र मंडली, संत मंडली, साधु मंडली सब एकत्रित थी। तो विचार किया, भैया जब एक पुरुष को बचाने की बात आई थी तो अयोध्या की एक दासी ने आकर वह काम कर दिया जो सारे नगर नगर के लोग आकर नहीं कर पा रहे थे, वो एक सिर्फ दासी ने कर दिया। तो कहीं ऐसा ना हो कि धनुष को कोई दास या दासी उठा दे तो काम गड़बड़ हो जाए। कोई दासी उठा देगा तो फिर राम जी का विवाह कैसे होगा? तो इसलिए विदेहराज जी ने विश्वामित्र जी को निमंत्रण दिया था, अयोध्या जी निमंत्रण नहीं गया था। आइए आगे की कथा सुनते हैं, श्रवण करते हैं, क्योंकि फिर विशेष टाइम बचता नहीं है तो कथा पूर्ण हो नहीं पाती। तो आइए आगे की कथा का अवलोकन करें। जब ही महाराज धनुष कोई नहीं उठा पा रहा, तब
देखकर जनक जी अकुला गए। रपन बिलो की जनक अकुलाने और बोले बचन रोष जन उठाने। दीप दीप के भूपति नाना आए सुनो हम जो पन उठाना। विदेहराज जी क्रोधित होकर बोल पड़े तजहु आस निज निज ग्रह जाऊ। यहाँ पर देव धनुज सभी लोग दीप दीप के राजा अनेक प्रकार के स्वरूपों को यहाँ धारण करके उपस्थित हैं, पर किसी के अंदर इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि इस धनुष को कोई तिल भर भी हिला सके। मेरी जानकी को पाने के लिए तो केवल मैंने इस बल का शुल्क रखा था। इस दिव्य अनुपम सुंदर कीर्ति को पाने के लिए मैंने तो केवल बल का शुल्क रखा था और सभी राजा इस शुल्क को ना चुका पाए। तिल भर भी धनुष नहीं हिल रहा है। तजहु आस निज निज ग्रह जाओ। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी वैदेही का विवाह नहीं होगा, परंतु अगर वैदेही का विवाह विफल हुआ तो आज मैं निराशा के अथाह सागर में डूबा हुआ हूँ। मुझे ऐसा लगता है अगर जानकी का विवाह ना हुआ तो इसका पाप मेरे कुल पे चढ़ेगा और मुझे इस सभा में केवल कायर पुरुष ही का पुरुष दिखाई दे रहे हैं। इसलिए आप सभी लोग आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। और जैसे ही लखनलाल जी ने यह बात को सुना तो क्या कहते लखनलाल जी? माँ के लखन कुटिल भई भोहे, माँ के लखन कुटिल भई भोहे, रजपुट बरकत नयन सिरोहे, बरकत नयन सिरोहे। परंतु कही न सकत रघुवीर डर लगे वचन जनुबा। कही न सकत रघुवीर डर लगे वचन जनुबा। नाई राम पद कमल सिरु बोले गिरा प्रमाण। नाई राम पद कमल सिरु बोले गिरा प्रमाण। रघुवंश मह जहाँ को होई, रघुवंश मह जहाँ को होई, समाज अस कहे न कोई, समाज अस कहे न कोई। कहीं जनक जसु अनुचित वाणी, कहीं जनक जसु अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी। कहीं जनक जसि अनुचित वाणी, कहीं जनक जसि अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहौ स्वभाव न कछु अभिमानु, कहौ स्वभाव न कछु अभिमानु। जो तुम्हारे अनुशासन पावो, जो तुम्हारे अनुशासन पावो, कंद कहिब ब्रह्मांड उठावो, कंद कहिब ब्रह्मांड उठावो। काजे घट जिमिदारो होरी, काजे घट जिमिदारो होरी, सकौ मेरु मूलक जिमि तोरी, सकौ मेरु मूलक जिमि तोरी। तब प्रताप महिमा भगवाना, तब प्रताप महिमा भगवाना, को प्रताप महिमा भगवाना, तब प्रताप महिमा भगवाना। को बापुरो विनाक पुराना, को विनाक पुराना। कमल लाल जिमि चाप चढ़ावा, कमल लाल जिमि चाप चढ़ावा। जो जन सत प्रमाण लई भागो, जो जन सत प्रमाण लई भागो। और क्या कहते हैं? तोरो छत्रक दंड जिमि तब प्रताप बलनार। मोह करो प्रभु पद कमल, कर न धरो अनुभात, कर न धरो अनुभात, कर न धरो अनुभात, कर न धरो अनुभात, कर न धरो लखनलाल जी की आंखें नैन भड़क गए और क्रोधित होकर बोले, अभी तक तो राम जी के कारण भय से चुप थे, परंतु जब जनक जी ने ऐसे वचनों को बोला तो लखनलाल जी भड़क उठे और कहते, रघुवंशिन मह जाऊ कोई होई, सोई समाज को कहि न कोई। रघुवंश में कहीं भी कोई बालक भी बैठा हो तो ऐसा वचन कोई नहीं कहता, रघुवंशिन मह कहा रहो होई और तेहि समाज अस कहउ न कोई। ऐसी बातें कोई नहीं करता, परंतु जनक तुमने बड़ी ही अनुचित बात कही। कही जनक जैसी अनुचित बानी,
और ये विद्यमान, ये भगवान है, रघुकुल के मणि है, आप इनके सामने बोल रहे हैं ये सारी बातें। परंतु हे राघवेंद्र सरकार, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, हे राम जी, अब राम जी की तरफ कहते हैं कि हे भानुकुल पंकज, आपकी तरफ मैं जो भी कह रहा हूँ इसमें लेस मात्र भी अभिमान नहीं है। जो भी कह रहा हूँ मैं चाह लूं तो जो तुम्हारी अनुशासन पावो, अनुशासन पाकर मैं कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो, गेंद की तरह मैं ब्रह्मांड को उठा लूंगा। जिस प्रकार कच्चा घड़ा को फोड़ देते हैं उसी तरह इस ब्रह्मांड को उठाऊंगा और कच्चे घड़े की तरह फोड़ दूंगा। परंतु जो भी करूंगा प्रभु, जिस प्रकार कमल की डंडी होती है, कमल लाल जिनी चाप चढ़ावो, कमल की डंडी की तरह मैं चाप को चढ़ा दूंगा। और सतजोजन लक्ष्मण जी बड़े क्रोधित होकर बोलने लगे तो सारी धरती डगमगा उठी महाराज। तब विश्वामित्र जी कहते हैं कि इशारा करके कि लखनलाल जी शांत हो जाओ। लखनलाल जी कहते हैं कि जनक जी ने अनुचित बात कही, तो इशारों में राघवेंद्र सरकार कहते हैं कि जनक जी ने अनुचित बात कही भैया सो ठीक है, पर तुम कौन सी अनुचित बात कर रहे हो, तुम भी तो अनुचित ही कर रहे हो। तो इशारों में लखनलाल जी ने पूछा मैं क्या अनुचित कर रहा हूँ? बोले जनक जी देखो उनकी उम्र वयोवृद्ध है, और वयोवृद्ध से गुरु जी ऐसा बोले तो बात जम जाएगी, परंतु तुम बोल रहे हो, तुम तो बालक हो ना। तो लखनलाल जी कहते हैं प्रभु मैं अभी नहीं बोलूंगा तो कब बोलूंगा? बात ना बालक बोलना तो जब चाहिए, जब उस समय का। और लखनलाल जी ने कहा कि जब मड़ी में कोई दिक्कत आ जाए तो फड़ी नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? तो अभी नहीं बोलूंगा सरकार तो कब बोलूं? विश्वामित्र जी ने, राघवेंद्र सरकार ने इशारों से लखनलाल जी को बुला लिया। सह नहीं रघुपन निवारे, रघुपति लखन निवारे, प्रेम सहित निकट बैठा रे, प्रेम समेत निकट बैठा रे, निकट बैठा रे, निकट बैठा रे। इशारे से राघवेंद्र सरकार ने लखनलाल जी को बुला लिया और जनक जी समझ गए कि अब काम पूर्ण हो गया। क्यों? इसलिए कि राम जी हैं झंडा और लखनलाल जी क्या है? लखनलाल जी हैं डंडा ना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, स्पष्ट किया कि रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। तो राम जी क्या है? रघुपति कीरति विमल पताका, पताका है राम जी। और पताका तो तभी लहराएगी ना जब डंडा खड़ा होगा। तो ये डंडा स्वरूप लखनलाल जी खड़े हो चुके हैं, अब झंडा अपने आप ही लहरा जाएगा। तब विश्वामित्र जी ने शुभ समय जानकर आज्ञा दिया राघवेंद्र सरकार को। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मैं बारी। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले स्नेह मैं बारी। उठाओ राम जहु भव चापा, जहु भव चापा, मिटहु तात जनक परितापा, मिटहु तात जनक परितापा, जनक परितापा, जनक परितापा, जनक परितापा।
समय जान के, उचित समय जान के विश्वामित्र जी ने राघवेंद्र सरकार को आज्ञा दी है कि हे तात, हे राघवेंद्र सरकार, आप जाइए और श्री जनक जी के इस ताप को, इस कष्ट को दूर करिए। राम जी उठे, कैसे उठे? बिगसे संत सरोज सब, उदय उदित गिरि मंच पर, रघुबर बाल पतंग। बिगसे संत सरोज सब, हर से लोचन भृंग, हर से लोचन भृंग। जिस प्रकार सूर्य उदित होते हैं, उसी प्रकार सूर्य के उदित होते ही कमल खिल जाते हैं महाराज। उसी प्रकार आज भगवान राघवेंद्र सरकार के उठते ही कमल रूपी कौन है? संत महाराज खिल उठे कि आज राघवेंद्र सरकार इस धनुष को खंड खंड कर देंगे। और राघवेंद्र सरकार उठे, गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, और राम मुनि सन आय सुमागा। सहजई चले मत बर स्वामी, सहजई चले सकल जग स्वामी, मत मंजू बर गुंजर गामी। सहज ही राघवेंद्र सरकार एक हाथी की चाल जैसे चल रहे हैं। और सुनैना मैया कहती हैं कि प्रभु, ये समझाता कोई क्यों नहीं है कि ये छोटा सा बालक क्या ये धनुष को उठाएगा? ये कितना नन्हा सा, कितना सुकोमल सा बालक है। ये विश्वामित्र जी हमारे हितू हैं, ये तैसे हैं, इनकी भी बुद्धि बावली हो गई, ये समझाते क्यों नहीं है? जनक जी का भी सयापन लगता है समाप्त हो चुका है। इतने नन्हे से बालक को कहते हैं कि जाओ धनुष उठा लो। ये क्या उठा लेंगे? तब एक सखी ने कहा कि रानी, हे महारानी, आप जिसको छोटा समझ रही है ना, तेजवंत लगन लगाओ। जो तेजवंत होता है, जो वो छोटा दिख रहा है पर छोटा है नहीं। जिस प्रकार एक सूर्य का छोटा सा गोला अंधकार को समाप्त कर देता है, एक छोटा सा अंकुश हाथी को वश में कर लेता है, और एक छोटा सा मंत्र सभी देवताओं को वश में कर लेता है, इसी प्रकार ये राघवेंद्र सरकार हैं। आप देखिए ना, कुंभज ऋषि एक छोटे से घड़े से उत्पन्न हुए हैं, प्रकट हुए हैं, और कहाँ समुद्र अथाह सागर, परंतु उनकी यश कीर्ति समस्त सारे नगर में, सारे विश्व में व्याप्त है। तो आप इनको छोटा ना समझें। सखी सब कौतुक देख निहारे, जीव कहावत हितू हमारे, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता त्रिभुवन ताम जागा, उभयता त्रिभुवन ताम जागा। और जानकी जी भगवान को देखकर अब भगवान से प्रार्थना करती हैं। क्या प्रार्थना करती हैं? तब राम ही बिलो की वैदेही, तब राम ही बिलो की वैदेही, सभय हृदय बीनवत जेहिते, सभय हृदय बीनवत जेहिते, मन ही मन मनाव कुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। हो प्रसन्न महेश भवानी, कराओ तुम
सभय हृदय विनवत जही ते, वंदना करती हैं कि गणेश जी, हे गणों के नायक, मैंने आज के लिए ही आपकी सेवा करी थी, आप इस चाप को, आप इस धनुष को हल्का कर दीजिए। सभी से प्रार्थना करती हुई मैया अब धनुष से प्रार्थना करती हैं कि आप ही धनुष हल्का हो जाइए। तो धनुष ने पूछा कि माँ मैं कितना हल्का हो जाऊं? तो किशोरी जी कहती इतने हल्के हो जाओ कि जब पुष्प वाटिका में राम जी पुष्पों का चयन कर रहे थे तो उस पुष्प को उतारते हुए उनको पसीने की बूंदें आ रही थी। तो आप इतना हल्का हो जाओ, इतने हल्के हो जाओ कि उनको श्रम ना हो, उनको कष्ट ना हो। किशोरी जी प्रार्थना करते हुए कहती हैं, त्रिषित बारी बिनु जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। जब त्रिषित बारी बिनु, पानी के बिना खेती सूख जाए तो उस पानी का क्या अर्थ निकलता है? का बरसा जब सुख श्री सुखाने, समय चुके पुनि का पछताने। और किशोरी जी तो प्रभु करहु मोहि रघुवर के दासी, हे प्रभु आप मुझे रघुवर की दासी करिए। और सब भाव किशोरी जी के देख के राम भद्रजू अब उनके प्रेम को देखकर गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, 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 गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। अति राघव उठाए धनु लिया, तम के उदामिनी जिमि जब लयऊ, तम के उदामिनी जिमि जब लयऊ, पुनि नभ धनु मंडल तम भयऊ, पुनि नभ धनु मंडल तम भयऊ। लेख चढ़ावत थे चतगाड़े, लेख चढ़ावत थे चतगाड़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। सुर असुर मुनि कर कान धीरे, सकल विकल विचारहि, कोदंड खंडे राम तुलसी, जय वचन उचारि, जय वचन उचारि, जय वचन उचारि, जय वचन उचारि। बोलिए राघव सरकार की। जय हो। उसी समय पर राघवन सरकार ने एक क्षण में धनुष को उठाया है, चाप चढ़ाया है, और जैसे ही चाप को चढ़ाया महाराज, धनुष 2 घंटों में 2 खंडों में विभाजित हो गया। और जैसे ही घोर टंकार की आवाज सारे भुवनों में व्याप्त हो गई महाराज, सुर नर असुर मुनि सब कान में हाथ रखकर सोच लिए, विचार कर लिए कि धनुष 2 खंडों में विभाजित राम जी ने कर दिया है। इस प्रकार से राम जी ने धनुष का खंड खंड कर दिया। शंकर चापु जहाजु सम, सागर रघुबर बाहुबल, बूढ़ सो सकल समाज, चढ़ा जो प्रथम ही बस। शंकर चाप जहाज सम, ये शंकर जी का चाप जहाज के समान है, और राम जी का बल अथाह समुद्र। और जो किशोरी जी के मोह के बस चढ़ा कि हमारा इनसे विवाह हो जाए, तो बूढ़ सो सकल समाज, वो समाज इस अथाह दुख के सागर में डूब गया महाराज।
चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। इस प्रकार से प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देखी लोग सब भये सुखारे। इस प्रकार से भगवान ने चाप को दो खंडों में विभाजित कर दिया। उसी समय महाराज उस टंकार को, उस ध्वनि को सुनकर महेंद्राचल पर्वत में परशुराम जी तपस्या कर रहे थे। उस टंकार को सुनकर महेंद्र पर्वत से, आकाश मार्ग से परशुराम जी आए। तेहि क्षण राम तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, शिव धनु भंगा, शिव धनु भंगा, शिव धनु भंगा, शिव धनु भंगा। आयहु रघुकुल कमल प्रसंगा, आयो रघुकुल कमल प्रसंगा। उसी समय पर परशुराम जी आकाश मार्ग से आए और कहते हैं कि ये जनक, ये टंकार कैसी, ये शोर कैसा। उसी समय पर जनक जी स्वागत करते हैं। सारे राजा देख कर इतने क्रोधित हैं परशुराम जी महाराज। तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयो रघुकुल कमल पतंगा। उनका स्वरूप का परिचय देते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। गौर शरीर भूत भल भाजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। उनके अंगों में विभूति भस्म रमी हुई है, त्रिपुंड धारण किए हुए, त्रिपुंड का तिलक लगाया हुआ है, शीश जटा शशि बदन सुहावा। क्रोध के मारे उनका जो स्वरूप है वह अरुण हो गया, वह लाल हो गया। जिसको भी वो देखते हैं तो मानो लगता है कि क्रोध से देख रहे हैं। बिगुटी कुटिल नयन रिशराते, सहजहु चितवत मन हो रिशाते। वृषभ कंद आजान बाहु है, कटी मुनि बसन तून दोई बांधे। तून को बांधे हुए हैं, धनु सर कर कुठार तल बांधे। ऐसा मानो प्रतीत होता है कि वीर रस ही स्वरूप को धारण करके उस सभा में उपस्थित हो गया हो महाराज। सभी अपने डर के मारे भय व्याप्त होकर सभी राजा पिताजी के समेत नाम ले लेकर उन्हें प्रणाम करते हैं कि मैं तो उनका पुत्र हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। परंतु परशुराम जी इतने क्रोधित हैं कि आशीर्वाद भी ऐसे देते हैं कि ऐसा लगता है बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। ऐसा लगता है मानो क्रोध से देख रहे हैं। उसी समय पर विदेह राज जी ने कहा, प्रभु आप उचित अवसर पर आए हैं, उचित समय पर आए हैं। तो बोली कौन सा समय उचित है? ही जनक कहो क्या कारण है, ऐसी ये भीड़ भाड़ क्यों है? ओ मिथिलापति ये बतला। जब देखा कि ये धनुष दो खंडों में पड़ा हुआ है, कहा कि ये धनुष कैसा टूटा हुआ है, ये वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? ओ मिथिलापति यह बतला, ये धनुआ किसने तोड़ा है? इस भरे यज्ञ में किसने सीता से नाता जोड़ा है? शीघ्र बता। नहीं, जितनी भी तेरी जहां से जहां तक तेरी भूमि है मैं सब उलट पलट कर रख दूंगा। भय से व्याप्त हो गए जनक जी महाराज। तब राघवेंद्र सरकार सामने आए और कहा, प्रभु शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा होगा। जिसने हो ऐसा काम किया कोई दास तुम्हारा ही होगा। जिसने भी ये शिव के धनुष को तोड़ा है वह कोई आपका दास ही होगा। तब परशुराम जी कहते हैं कि अरे मूर्ख, ये धनुष तोड़ने वाला कोई शिव का प्यारा होगा, कोई मेरा दास होगा? कैसे मेरा दास होगा? नाथ संबुधन भंजनिहारा। राम जी कहते हैं होयं के एक दास तुम्हारा। परशुराम जी कहते हैं सेवक कैसे होगा मेरा? राम सेवक सोज करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई। सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है, अरि करके लड़ाई नहीं करता है। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसोरी कुमोरा। जिसने राम इस धनुष को भंजन किया है, जिसने इस धनुष को तोड़ा है, वह मेरा सहस्त्र बाहु के समान शत्रु है।
शोभिल गाओ बिहाई समाजा और नत मारे जई है सब राजा। जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है सभी राजाओं को चेतावनी देता हूँ कि अगर उस राजा को, उस व्यक्ति को जानते हो तो उस सभा से निकाल के मेरे सामने खड़ा कर दो, नहीं तो आप सब मारे जाओगे। तब लखनलाल जी कहते सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधर रही अपमाने। परशुराम जी की ओर देख के लखनलाल जी मुस्कुराने लगे, बोले महामुनि आप एक बात बताओ कि बहुधन ही तोरी लड़काई। हमने तो बहुत सारी धन ही तोड़ी है पर आपने, कोई किसी ने ऐसा हम पे क्रोध नहीं किया, पर आप यही धनु पर ममता के ही हेतु। लगता है बालक तुझे अपने प्राणों का मोह नहीं है। तो परशुराम जी कहते हैं कि तुझे अपने प्राणों है, तो मां को निपुति बनाना चाहता है, इसलिए तुझे अपने प्राणों, हे बालक चुप हो जा। लखनलाल जी मुस्कुराते हुए कहते हैं हमको मोह हो या ना हो अपने प्राणों का, पर आपको इस धनुष का मोह जरूर है। बोले कैसे? लखनलाल जी कहते हैं ये बताओ सरकार, ब्राह्मण देवता ये बताओ कि ये धनुष आपका है? बोले नहीं। तो फिर आपके बाप का है? बोले नहीं। तो फिर यही धनु पर ममता के ही हेतु इस धनुष पर क्यों इतनी ममता है? परशुराम जी क्रोधित होकर कहते हैं रे नृप बालक काल बस भूनत तो ही न समान धन ही समुद्र पुरारे धरि विदित सकल संसार। तुझे पता होना चाहिए रे राजा के बालक कि ये विश्व भगवान शिव का धनुष है। तू लखन कहा हंसी हमरे जाना। लखनलाल जी कहते हैं हे ब्राह्मण देवता हमारे लिए चाहे कोई भी धनुष हो, सब धनुष एक समान है। सुनहु देव सब धनुष समाना। और काछति लाभ जून, ये जीर्ण शीर्ण सा धनुष था, इसको तोड़ने में क्या क्षति लाभ है? कौन सा लाभ है, कौन सी हानि है? रघुनाथ जी ने छुआ, ये टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का दोष नहीं है। रे राजा के बालक तू मुझे जानता नहीं है लगता है, बाल ब्रह्मचारी अति क्रोही। तू मुझे वेद पाठी ब्राह्मण समझ के रखा है क्या? भुज बल भूमि भा भूप बिनु कीनी। मैंने अनेक बार भूमि को भूप बिना कर दी है और ये पृथ्वी ब्राह्मणों को दान कर दी है, और मैंने इस फरसे से सहस्त्र बार को मारा है, सर काटा है। तो इस फरसे को देख। तब लखनलाल जी कहते हैं कि महामुनि यही तो बात है कि हम आपके फरसे को नहीं देख रहे हैं, हम आपके जनेऊ को देख रहे हैं। आप तो बार बार फरसे को दिखा दिखा कर ऐसा लगता है बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभटमानी। अहो ये जो परशुराम जी हे ब्राह्मण देवता, आप तो ऐसा उंगली दिखा दिखा के कह रहे हैं पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, मेरा कुठार देखो, मेरा कुठार देखो। अच्छा तो ये है कि हम आपके कुठार को नहीं देख रहे हैं, हम तो देख रहे हैं आप अपनी बातों से जैसे कुम्हड़े की बतिया को हाथ उंगली दिखा दो तो वो सूख जाती है, परंतु हम कुम्हड़े की बतिया नहीं है। पुनि पुनि देखी, यहाँ पर आप कह रहे हैं कि मेरे फरसे को देखो, फरसे को देखो, पर मैं तो आपके जनेऊ को देख रहा हूँ। भृगुसुत समुझ जनेऊ बुलोकी, और जो कछु कहूँ सहु ऋषरो की। मैं तो आपके जनेऊ को देख रहा हूँ और आप जो भी कुछ कह रहे हैं मैं उसको सह रहा हूँ, क्योंकि मैं आपसे हार भी गया तो मेरी जीत है, आप कुछ भी कहे तो मेरी जीत है। प्रभु कोटि कुलिस पर एक बात कहे ब्राह्मण देवता, ये आप ना व्यर्थ में इतने तीर कमान फरसा इतना सारा व्यर्थ रखे हैं क्यों? कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूं धनुबान कुठारा। ये आपके जो बचन रूपी बाण है ना, ये महाराज व्यक्ति को मारने आप व्यर्थ में ही इतना सारा ढो रहे हैं। अब इतने क्रोधित होकर कहते हैं परशुराम जी, जो भी लोग की अनुचित कहूं क्षमहु महामुनि धीर, और सुनि सरोज भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। कौशिक विश्वामित्र सुनो, ये बालक निपट निरंकुश है, इसको समझाओ कि मैं कौन हूँ। भानु बंस राकेश कलंक, ये कलंक है
का, ये काल अभी काल कलवित हो जाएगा, विश्वामित्र इसको समझाओ। लखनलाल जी हंसकर कहने लगे कि प्रभु आप जब से आए हैं तब से अपना सुयसी तो विस्तार कर रहे हैं, मेरा फरसा देखो, मेरी कीर्ति देखो, मैंने इसको मारा, मैंने उसको मारा, अभी आपका और कुछ बचा हो तो आप कह दीजिए, आप क्यों दुख कष्ट उठा रहे हैं प्रभु। लखनलाल जी की बचनों को सुनकर परशुराम जी कहते हैं अब मुझे कोई दोष मत देना, अब जनि देई दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालक बध जोगु। यहाँ पर विश्वामित्र जी ने समझाया, क्रोध को शांत कराया कि आप इस बालक को क्षमा करें प्रभु। तब प्रभु राघवेंद्र सरकार क्षमा याचना करते हैं कि नाथ करहूं बालक पर छोहू, सूद दूध मुख करिए न को। आप इस बालक पर, ये दूध मुहे बालक पर आप कृपा करिए, करुणा करिए, ये आपको आपके प्रभाव को जानता प्रभु तो आपसे ऐसी बातें नहीं करता। बोले अरे ये दूध मुहा बालक है कि विष मुहा बालक है, इसमें तो विष भरा हुआ है। अरे तो राम जी ने कहा कि प्रभु जो लरिका कछु अचिकरी करही, गुरु पितु मात मोद वन भरही। अगर कोई लड़का कोई अचिकरी करता है तो गुरु और पिता माता तो प्रसन्न होते हैं। प्रभु आप इस क्रोध को त्याग दीजिए। तब यहाँ पर लखनलाल जी को क्षमा याचना करते हैं। फिर लखनलाल जी मुस्कुराते हैं, क्या कहते हैं, जो तुम्हारे अनुचर मुनि राया, मैं क्रोध कर रहा हूँ प्रभु, मैं आपका ही चेला हूँ, आपके ही गुण मेरे अंदर समाहित है। तब राघवेंद्र सरकार क्षमा याचना करते हुए कहते हैं प्रभु कि आप इसे क्षमा करिए। तब परशुराम जी कहते हैं कि आप जो भी परशुराम जी महाराज ने धनुष लिया था, परशुराम जी कहते हैं कि इस धनुष पे आप चाप चढ़ाइए प्रभु, तो मेरा संशय, मेरा जो मोह है वह दूर हो जाए। और राघवेंद्र सरकार लिए नहीं, चाप स्वयं ही अपने आप चला गया। देत चाप आप ही चल गयो, परशुराम मन विस्मय भयउ, और विप्रवंश के अत प्रभुताई, यह विप्रवंश की प्रभुताई है। प्रभु को देख कर वह धनुष स्वयं ही चला गया। सुनी मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उगरे पटल परशुधर मति के। सब पटल भगवान के प्रति प्रेम अनुराग उठा गया और वह धनुष जो अपने आप चला गया था। महाराज भगवान ने अब कहा कि विश्वामित्र जी, परशुराम जी बताइए कि जो आपने पुण्य से लोगों को अर्जित किया है मैं उसका नाश करूं या आपके आमागमन की शक्ति का नाश करूं, किसका नाश करूं? क्योंकि ये जो वैष्णव बाण है ये अब बिना कहीं जाए ये हमारे तून में नहीं आएगा। इसलिए परशुराम जी ने कहा प्रभु आप मेरी आवागमन की शक्ति को नष्ट मत कीजिए, आप मेरे जो पुण्य से लोक अर्जित किए हुए उन्हें समाप्त कर दीजिए। इस प्रकार परशुराम जी 9 बार जय जयकार करते हुए और चले गए। महेंद्राचल पर्वत में वह तपस्यारत हो गए। यहाँ पर गुरुदेव ने कहा, सतानंद जी ने कहा कि अभी तक जो विवाह हुआ वह चाप के अधीन था। अब आप निमंत्रण भेजिए, जानकारी दीजिए, सूचना दीजिए अयोध्या जी, तब वह बारात लेकर आए और सकुशल से सहर्ष पूर्वक ब्याह संपन्न हो। इस प्रकार से हमारे समक्ष दिव्य झांकी भी का आगमन होगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री सीताराम जी की दिव्य झांकी का आप सभी अवलोकन करेंगे और उनके मंगलमय सुयस का विवाह का आनंद लेंगे कि किस प्रकार
विवाह संपन्न होगा। मन के स्तर की लीला, अहंकार के स्तर की लीला, चित्त के स्तर की लीला, बुद्धि के स्तर की लीला, ये 4 स्तरों से विवाह संपन्न होता है महाराज। श्री किशोरी जी आई और राघवेंद्र सरकार ने बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, बोलो श्री राम जय। झांकी प्रस्तुत की जाए भगवान। और जितने भी भाई यहाँ बैठे हैं सभी भगवान का स्वागत करेंगे। सभी भगवान का स्वागत करने के पहले एक काम और करें, अपना अपना मोबाइल निकालें और मोबाइल में वैदेही पूज्य वैदेही मिथिला भाव बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, आप सभी लोग बात में गाएं। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। मेरी सखी मंगल गावोरी, मेरी सखी मंगल गावोरी, धरती अंबर सजाओरी,
पहना अभी हो माला नहीं पहनाने, पहना चलते चलते आएंगे किशोरी जी राम जी की ओर। दो चार कदम चलते चलते, दो चार कदम चलते चलते राघव तक ऐसे पहुँचे। राघव तक कैसे पहुँचे कहती है राघव चार कदम करो शांति भले शांतिरा शांति दो चार कदम चलते चलते यूं रघुबर तक ऐसे पहुँचे। जो छुई मुई के पल्लव हो, बिकसे बिकसे सकुचे सकुचे सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे श्री राम चकते चकते सीता अद्भुत रूप निहारा पहनाओ जयमाला श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला पहनाओ जयमाला श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला पहनाओ जयमाला। बोलिए सियावर रामचंद्र की। जय। भगवान मंडप तक आ पहुंचे और मंडप में श्री विदेहराज जी महाराज अक्षत चढ़ाते हैं, तिलक माला करते हैं। लगन मंडप में पधारो कुंवर जी, लगन मंडप में सुर नर मुनि जन आतुर
और पैर पखारते हुए आराम से निकलते जाए। त्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसिद्ध बोले श्यावर मोरा लगाया है सहरा सजाया है जगदीश स्वामी को दूल्हा बनाया है आई है सिया की बारात में यज्ञ के द्वारे आई है राघव की बारात में यज्ञ के द्वारे आई है राघव की बारात में यज्ञ के द्वारे ऐसा सुंदर प्यारा दुल्हा कभी न देखा वाला है। ऐसा सुंदर प्यारा दुल्हा ओ कभी न देखा वाला है। इतनी सी बच कसर रह गई ये थोड़ा सा काला है। जय हो जय हो जय हो प्यारे आई है राघो की बारात मेरे सिया जी के द्वारे। आप सभी के यहाँ जब शादी विवाह होता है तो सड़क में जाकर माताएं बहनें सभी लोग नृत्य करती हैं, परंतु ये परम पिता परमात्मा का विवाह है तो आप में से कोई भी बिल्कुल बैठे बैठे नृत्य करेंगी। सभी लोग झूमते हुए आई है राघव की बारात आई है राघो की बारात मेरे सिया जी के द्वारे। और भैया मुझे लग रहा है कि आज राम जी का माता जानकी का विवाह है। केवल मैया को खुशी है, बाकी आप लोगों को खुशी नहीं है। जिसको खुशी हो वो आज भगवान के दरबार में नाचेगा, उसको इस 84 में नहीं नाचना पड़ेगा, इसलिए नाचिएगा। 1 2 3 4 में
पर वे मुस्काते हैं। आज मेरे राम की शादी है, ओ राम की शादी है, मेरे प्रभु राम की शादी है, ओ राम की शादी है, मेरे प्रभु राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, ओ राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है, ओ राम की शादी है, मेरे घर लगता है जैसे सारे ब्रह्मांड में शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, ओ राम की शादी है, मेरे प्रभु राम की शादी है, ओ राम की शादी है, मेरे भाई राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम
पग धीरे कैसे दुल्हा
वीर कैसे दूल्हा दरद है सखी। ऐसा लगता है चले कोलू जैसे कोलू के बरद है सखी। चले कोलू कैसे कोलू के बरद है सखी। चले वीरे कैसे कोलू के बरद अब राघवेंद्र सरकार जी बैठ जाते हैं मंडप में आके और सखियां चाल की उपमा कैसे बताती हैं कि राघवेंद्र चलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि कोल्हू के बरद चल रहे हो। तो दूसरी सखी कहती है ऐसी उपमा में कवन विवेक है सखी। ऐसी उपमा में कवन विवेक है सखी। बरद तो किसको कहते हैं? बरद बैल को कहते हैं। क्या हमारे दूल्हा सरकार बैल है? तो सखी कहती है नहीं नहीं, बैल नहीं है, वृषभो वही धर्मः। और राम वृषभ को धर्म का रूप माना जाता है। तो राम कौन है? राम विक्रमान धर्म, राम धर्म के अवतार हैं। जैसे कि वरद, उसी प्रकार होता है जलद। जलद क्या करते हैं? तो सखी कहती है जलद जल देते हैं, जलम ददाति इति जलदः। तो सखी कहती है ठीक इसी प्रकार हमारे दूल्हा सरकार क्या करते हैं? वरद है, जो वर देते हैं। तो हमारे दूल्हा सरकार क्या कहते हैं? ऐसी उपमा में कवन विवेक है सखी। वर वर लगे राम गुण एक सखी। वर वर लगे जिस प्रकार जलद जल देते हैं इसी प्रकार हमारे दूल्हा सरकार वरदान देते हैं, इसलिए इनको वरद कहा गया है। और ये धर्म का रूप है, धर्म का अवतार है, इसलिए इनको वरद कहा गया। तो सखी कहती है हमको वरद का अर्थ तो समझ में आया, पर कोल्हू का जो आपने कोल्हू की उपमा दी, जो हम आपने कोल्हू की उपमा दी वह समझ नहीं आई। ये कोल्हू ये क्या पीसते हैं? कोल्हू में पीसा जाता है ना, तो आप ये दूल्हा सरकार क्या पीसते हैं? तो कहते हैं पेरे कोल्हू के बरद सरसों खानी है सखी। ओई 84 लाख योनि के विधानी है सखी। इस प्रकार संसार के जीव 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरी जननी जठरे शयनम। 84 लाख योनियों में जीव भटकते हैं और जो भगवान राघवेंद्र सरकार से अलग रहते हैं। तो प्रेरक राम रहे सदा विमुख जीव को पेर। तो ये जीवों को पेरते हैं जो भगवान से अलग रहते हैं, जो भगवान से विलग रहते हैं, तो ये उन जीवों को पेरते हैं। बोले अच्छा, इस उपमा की तो चाल समझ में आई, पर दूल्हा सरकार की तो अब चाल ही बदल गई। अब कैसे चलते हैं दूल्हा सरकार? एक लंबी अब चाल कैसी लागे है सखी। एक लंबी करतार कैसे लागे है सखी। एक लंबी अब चाल कैसी लागे है सखी। तो सखी कहती है सुनो कैसी लग रही है। छूटी बंधन से अजय जैसे भागे सखी। छोटे बंधन से जैसे जैसे लागे है सखी। तो चौथी सखी कहती है अभी तक की ये उपमा तो ठीक लगी, परंतु अब तो आपने कह दिया आज यानी बकरा। आज तो बकरा के लोग सब कहे हैं सखी। बकरा के लोग सब कहे हैं सखी। आज तो बकरा के लोग सब कहे हैं सखी। तो सखी कहती है सुनो, आज स्वयंभू, आज बकरा और आज दशरथ
कहलात, तो जन्म रहित है इसलिए इन्हें अज कहा गया है। और दूसरी उपमा तो यह भी है कि इनके दादा परदादा का नाम बताइए। तो राम जी से पूछा गया कि क्या नाम है आपके बाबा जी का? तो राघवेंद्र सरकार कहते हैं महाराज अज। तो सखी कहती है महाराज तो छोड़ो, ये सम्मान के लिए लगाया जाता है अज। अब यही बताइए कि जब बाबा ही अज रहे होंगे, बाबा ही बकरा रहे होंगे, तो हाथी घोड़ा कहाँ से आएंगे भाई? तो अज तो बकरा के लोग सब कहे अज तो बकरा के लोग सब कहेंगे सखी, अजय जो इनके दादा सब रहे बज रहे हो सखी। पांचवी सखी कहती है इनकी उपमा तो अब तक बहुत समझ में आई, परंतु इनकी उपमा समझते समझते इनकी चाल में फिर से परिवर्तन आ गया सखी। तो इसकी अब राम जी की चाल कैसी लग रही है? राम जी अब लंबी लंबी चाल को चल रहे हैं। कैसे लागे अब अगना में ठाड़े सखी, कैसे लगना अगेरा में ठाड़ी सखी। अब तो राम जी खड़े हो गए। तो सखी कहती है कि ये तो खड़े हो गए, ये तो अब चल ही नहीं रहे हैं, तो अब कैसे लग रहे हैं? कहती है जड़ चेतन में राम नहीं अन्य सखी। अब उपमा बताती है कि ये तो खंबे की तरह, एक मणि खंभ था वहां, तो ये खंभ की तरह खड़े हो गए हैं। तो सखी कहती है अरे बाबली सोच समझ कर तो उपमा दे। तो सखी कहती है नहीं नहीं सुनो, इनको उपमा खंभ की क्यों दिए है? क्योंकि भगवान सब में व्यापक है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ओ हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र जड़ चेतन में राम नहीं जड़ चेतन में राम नहीं सिया से दूर दे, उपमा कछु न जाई विध के ही, उपमा कछु कहो तो थोरी, राम सिय सिर से दूर दे, राम सिया से दूर दे। दूर दे, दूर दे। इस प्रकार से राघवेंद्र सरकार मंडप में आए हैं। मंडप में सारी लौकिक रीति और अनेक प्रकार की वहां पे ब्रह्मा विष्णु महेश पंडित बन के आज उस मंडप ब्याह में आए हैं और सभी लोग अनेक प्रकार की रीति से भगवान का विवाह संपन्न कर रहे हैं। और सखियां मधुर मधुर गीत गा रही हैं। हरे बास मंडप छाए, सिया जू को राम ब्याहन आए। हरे बास मंडप छाए, सिया जू को
जय हो। हीर जानकी जी की जय हो। यही भांति वरन सिरात रखा, एक हो यह मंगल महा। इस तरह से श्री ठाकुर जी का विवाह संपन्न होता है। तुलसीदास जी कहते हैं ये राघव जी का जो चरित्र है, जो विवाह है, वह विस्तार है, वह विस्तृत है। और मेरी जो बुद्धि है वह छोटी है, तो मैं किस प्रकार से कहूँ। तो मैं भी यही कहूंगी कि भगवान का विवाह इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि कोई कह सके। सत्य कहा जो मैं कहूँ, तुमरो सुजसु अपार, तदपि कृपा मुँह पे करी, तुम प्रभु परम उदार। सारद सगुन गावत न पावत, पार शंभु मारमा, ध्यावे गणेश सुरेश देश, त्रिलोक देत परिक्रमा। शक्ति नहीं सामर्थ्य में मतिहीन है, पुरुषोत्तमा निज चरण लीजे शरण दे, दोष चित कीजे क्षमा, दोष चित कीजे क्षमा, निज शरण लीजे भक्ति कीजे, दोष चित कीजे क्षमा, दोष चित कीजे क्षमा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। वाणी को यहीं पर विराम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ बोलो श्री राम जय राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय राम। बोलो श्री
आरती उतारूं भाग्य शोभित जग जननी वाम भाग्य सोहत जग जननी चरण विराजत है सुत अंजनी ओ चरण विराजत है सुख अंजनी उन चरणों को सदा पधारूं उन चरणों को मैं सदा पधारूं हे राजा राम आपकी आरती उतारूं हे राजा राम आरती हनुमत के मन भाए आरती हनुमत के मन भाए आरती हनुमत के मन भाए ओ आरती हनुमत के मन भाए राम कथा नित शिव जी गाए ओ राम कथा नित शिव जी गावे राम कथा हृदय में उतारो ओ राम कथा हृदय में उतारो आरती हनुमत के मन भाए ओ आरती हनुमत के मन भाए राम कथा नित शिव जी गाए राम कथा नित शिव जी गावे राम कथा हृदय में उतारो ओ राम कथा को मैं में बसाऊं हे राजा राम आपकी आरती उतारो हे राजा राम आपकी आरती उतारो हरि पूरी गौरव करुणावतारम संसार सारम प्यार रे भवानी से समना भावे तुम्हें बेटर बम बम दे दे हरे रामा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 रामा रामा हरे रामा रामा हरे रामा रामा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा हरे 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 कृष्णा हरे 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 रामा हरे हरे